कल बहुत इम्पोर्टेंट डे है, महत्वपूर्ण दिन है, निर्जला एकादशी। एक कथा होने से पहले बहुत डेटें बनाई जा रही थी कि कौन सी डेट को कथा की जाए, लेकिन हमारे आदरणीय सुशील भाई था कि जिस कथा में निर्जला एकादशी आई थी उन दिनों में कथा होनी चाहिए, और इसी को मद्देनजर रखते हुए कि कथा जो है निर्जला एकादशी के दौरान रखी गई, और वो दिन भी आ गया जिस दिन निर्जला एकादशी है, वो दिन है कल। बंधुओं, एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को बनाना है, उसे अपने जीवन में 5 कार्य जरूर करने चाहिए। इसका अर्थ है भगवान। अगर हम भगवान को अपना बनाना चाहते, दिल में बिठाना चाहते हैं, तो 5 साधन है। सबसे पहला साधन है गो सेवा। भगवान स्वयं गाय की सेवा करते थे। गो बंदती इति गो माता। गाय का मतलब ही कि जिसमें भगवान वास करते हैं, इसलिए गो माता की सेवा जरूर होनी चाहिए। नहीं तो गौशाला में जरूर करो जाकर के। दूसरा है जो कुछ भी परमात्मा हमें देते हैं और जो भगवान को भोग लगता, भगवान को भोग लगा करके खाना चाहिए। तीसरा, अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाओ, क्योंकि तुलसी साक्षात महालक्ष्मी का अवतार है, सीता का अवतार है, रुक्मिणी का अवतार है। अगर पार्वती को शंकर जी मिले तो तुलसी की सेवा की उन्होंने। पांडवों का अगर 12 साल 13 माह अज्ञातवास खत्म हुआ तो तुलसी की परिक्रमा की उन्होंने। माता सीता को जब तक अशोक वाटिका में तुलसी त्रिजटा ला करके नहीं देती, तब तक भगवान राम का मिलन नहीं हुआ। और श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को तभी मिले जब हर दिन वो तुलसी को दीपदान और 108 परिक्रमा करती। जिसके घर में तुलसी है उसके घर में भगवान है। उसके घर में पितृ दोष नहीं होगा, द्रव्य दोष नहीं होगा, भूमि दोष नहीं होगा, वास्तु दोष नहीं होगा, मंत्र दोष नहीं होगा। और जब ये दोष खत्म हो गए तो धन की कोई कमी नहीं, मुकदमा कभी पकड़ेगा नहीं, एक्सीडेंट कभी होगा नहीं, अकाल मृत्यु हमें पकड़ेगी नहीं, और फिर परिवार पूरा खुशहाल रहेगा। कईयों के बच्चों की शादी नहीं हो रही है, कईयों के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ गए तो नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिल गई तो बार बार टूटती है। इसका कारण एक ही है, हमारे घर में जितने भी दोष हैं वो सारे के सारे लगे हुए हैं। इन दोषों को एक ही, अगर तुलसी आप अपने घर में लगा करके रोज 4 परिक्रमा, दीपदान करो, जल दो, खुदाई करो, खाद दो, तुलसी हरी भरी, तो आपका परिवार भी हरा भरा रहेगा। अगला बंधु, भगवान के नाम का कीर्तन जो है चलते फिरते हम लोगों को करते रहना चाहिए। चाहे राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, लक्ष्मी नारायण बोलो, राम राम बोलो, जो कुछ बोलो, लेकिन भगवत नाम हमारे पहले मुख से निकलेगा, फिर अपने आप दिल से भी निकलेगा, लेकिन सीधा दिल से पहले नहीं निकलेगा। बच्चे को पढ़ाने के लिए फट्टी पर लिखवाना पड़ता है, कापी पर लिखवाना पड़ता है, स्लेट पर लिखवाना पड़ता है। धीरे 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 वो जवानी याद हो जाता है। ऐसे ही मन में भगवान को बिठाने के लिए, याद करने के लिए पहले हमको ताली बजा करके भगवान का मुख से कीर्तन करना। धीरे 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 यही कीर्तन अंदर चला जाएगा, और जिस दिन अंदर चला गया भगवान विराजमान हो जाएंगे। और 5वां एकादशी व्रत है। ये तो डॉक्टर भी कहते हैं कि कम से कम 15 दिन में एक बार भाई हल्का अल्पाहार फलाहार करना चाहिए।
ताकि ये भी तो एक मशीन है, और एक मशीन को लगातार चलाई और चलाई और चलाई और उसकी सर्विस ना करो, ओवरहालिंग ना करो, तो एक दिन वो मशीन जो है वो गर्म होकर के खराब हो जाएगी। आपने कार ली, स्कूटर लिया है, कोई और गाड़ी ली है, अरे उसकी बीच बीच में सर्विस करवाते हो, सर्विस स्टेशन में ले जाकर के ओवरहालिंग कराते हो, तो ये भी तो एक भगवान ने मशीन दी है। इस मशीन को भी तो कभी रेस्ट मिलनी चाहिए। जब 24 घंटे 7 दिन चलाते ही रहेंगे तो फिर कितने दिन चलेगी बताओ। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि 15 दिन में एक बार या तो ना खाओ, या फिर जल ही पियो, जहां पे कोई और रस पी लो, नहीं तो कम से कम फल खा करके, हल्का खा करके, कम से कम इस मशीन को थोड़ी रेस्ट तो जरूर देनी चाहिए। तो बंधुओं, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने महीने में 2 एकादशी बनाई, ताकि 15-15 दिन में हम 2 दिन आराम की जिंदगी जिए, थोड़ा कम खाएं, नींद कम लें, दुनियादारी की बात कम करें, और उस दिन कम से कम हम भगवान का भजन में मन लगाएं। तो उसी का नाम है एकादशी। ये कैसे प्रकट हुई, कौन से युग में प्रकट हुई, किस कारण प्रकट हुई, और इसमें अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए, अन्न खाने से क्या दोष लगता है, थोड़ा इस पर हम चर्चा करेंगे। कि सतयुग था और ब्रह्मा जी के परिवार में एक राक्षस पैदा हो गया, और उस राक्षस का नाम था तालजंग। उसने बहुत अत्याचार किया लोगों पर, फिर वो मर गया। उसका पुत्र मूर राक्षस, वो पिता से भी ज्यादा अत्याचारी था, और जमीन को भी जीत लिया, पताल को भी जीत लिया, अब स्वर्ग को भी उसने जीत लिया। सारे देवता भगवान की शरण में गए कि हे प्रभु, मूर नाम का राक्षस जो है इस स्वर्ग को पर भी कब्जा कर लिया, आप हमारी सहायता करो। भगवान ने कहा ठीक है, तुम चलो, हम नारायणी सेना लेकर के उनसे युद्ध करेंगे। भगवान नारायणी सेना लेकर के, देवताओं को साथ लेकर के मूर नाम राक्षस और उसकी सेना के साथ युद्ध करते हैं। युद्ध करते 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 10,000 साल दिव्य व्यतीत हो गए, लेकिन ना वो राक्षस मरा, ना भगवान उसे मार सके। आखिरी भगवान थक गए, और थक करके भगवान 4 धाम की यात्रा जो करने जाते, वहां बद्रीनाथ धाम है। तो बद्रीनाथ धाम में एक सिंगा नाम की गुफा है, जिस गुफा की लंबाई है 12 योजन, 12 144, लगभग 150 किलोमीटर लंबी है। उसमें चले गए और उसमें जाकर के सोने लगे कि थोड़ी थकावट दूर हो जाए। राक्षस को पता चल गया, गुप्तचरों के माध्यम से अपनी खड़ंग लेकर के वहां पहुंच गया। सोए हुए भगवान को मारने लगा। तुरंत उसी समय भगवान के शरीर से एक कन्या प्रकट हो गई, और वो कन्या हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के उस राक्षस को ललकारने लगी कि मेरे स्वामी को मारने से पहले मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। अब उस राक्षस का युद्ध हुआ कन्या के साथ। जिस राक्षस को भगवान नहीं मार सके, उसको उस कन्या ने मार दिया। विशाल मूर्ति उसकी जमीन पर गिरी तो भगवान की जाग खुली, और जब जाग खुली तो भगवान बड़े हैरान हुए, इसको तो मैं नहीं मार सका, 10,000 साल युद्ध करता रहा, तुमने कैसे मार दिया? देवी तुम कौन हो? उस कन्या ने कहा, मैं आप ही के शरीर से प्रकट हुई हूं, मेरे को ये नहीं पता कि मैं कौन हूं, मेरा नाम रखो आप, फिर बाद में बात करूंगी। भगवान ने ज्योतिष गणना के आधार पर उस दिन तिथि देखी, 11वीं तिथि थी। भगवान ने कहा आज 11वीं तिथि है, और 11वीं तिथि को संस्कृत में एकादशी कहते हैं।
और एकादश तिथि में तुम प्रकट हुई हो और फिर तुम कन्या हो, इसलिए एकादशी तुम्हारा नाम रखेंगे। और मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जाओ तुम पृथ्वी पर विचरण करो, तुम्हारा कोई नाम भी सुनेगा, सुनावेगा, उसके 100 जन्म के पाप जल करके राख हो जाएंगे। और तुम्हारे इस तिथि पर जो व्रत करेगा उसके हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। और जो इस तिथि को नाम भी सुनेगा, व्रत भी करेगा, और व्रत में आकर के कथा भी सुनेगा, उसको अपना धाम ही दे दूंगा मैं। इसलिए उस दिन से बंधुओं, वो एकादशी तिथि जो है वो पृथ्वी पर विचरण करने लगी। तब जितने प्रकार के पाप थे उनके शरीर में जलन होने लगी। जिस दिन एकादशी तिथि आती थी उसी दिन उन पाप अपराध जितने भी उनके शरीरों में जलन होने लगी। भगवान के पास दौड़ते गए, हे प्रभु, आपने देवताओं को प्रकट किया, दानवों को प्रकट किया, और हमको भी आपने प्रकट किया, हमारे साथ द्वेष क्यों कर रहे हो? भगवान ने बोला, क्या हुआ? जिस दिन एकादशी तिथि आती है उसी दिन उस एकादशी के प्रभाव से हमारे शरीर में जलन होने लगती है। भगवान ने कहा, तुम एक काम करना, जिस दिन एकादशी आवे उस दिन तुम जितने प्रकार के अन्न हैं उसमें जाकर के छिप जाना, तुम्हारी जलन खत्म हो जाएगी। बंधुओं, उस दिन से जिसने भी मातृ हत्या, पितृ हत्या, गौ हत्या, ऋषि हत्या, ब्राह्मण हत्या, भ्रूण हत्या, बाल हत्या, जितने भी प्रकार के पाप हैं, अपराध हैं, एकादशी तिथि को जाकर के अन्न में छिप जाते हैं। तो बंधुओं, इसीलिए एकादशी तिथि में जो अन्न खाएगा ये सारे पाप भी उसको लगेंगे। जानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादि कानी च तानि तानि अन्नम आश्रित तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे देखी। एकादशी के दिन मातृ हत्या, पितृ हत्या, गो हत्या, भ्रातृ हत्या, गुरु हत्या, बालक हत्या, ऋषि हत्या, ये जितने भी प्रकार की हत्या का पाप लगता है किसी को मारने से, वो एकादशी के दिन एक दाना चावल का भी खाएगा तो सारी हत्या का पाप उसको नरक में जाकर के भोगना पड़ेगा। इसलिए एकादशी के दिन बाकी सब कुछ खा सकते हैं आप, लेकिन आने वाली चीज कोई नहीं खा सकते, क्योंकि अन्न में पाप है। बंधुओं, वो सारे के सारे पाप उसमें छिपे रहते हैं। इसलिए एकादशी के दिन जो है वो हमें अन्न छोड़ करके फलाहार में कुछ भी आए, साबूदाना है, शिउर है, बजरबंग है, कुट्टू का आटा, गुंडी का आटा, गड़ू का आटा, दूध, दही, मक्खन, पनीर, मलाई, रबड़ी, खुरचन, ये जितना कुछ दूध से बनती चीजें सब कुछ, आलू, कचालू, शकरकंदी, तार, केला, पपीता, जितने भी तरह के फल हैं सब खा सकते हैं। और बंधुओं, नमक अगर कोई खाना चाहता है तो सेंधा नमक, बाकी वाले नमक नहीं खा सकता। खट्टा खाना चाहता है तो इमली का खट्टा नहीं खा सकता एकादशी वाले दिन, नींबू का, आम का खट्टा, आमले का खट्टा खा सकते हैं। और मिर्च के अंदर लाल मिर्च नहीं, पीली मिर्च नहीं, हरी मिर्च नहीं, शिमला मिर्च नहीं खा सकते, काली मिर्च का प्रयोग कर सकते। एक ही दिन तो करना क्या फर्क पड़ेगा, मार थोड़ी चाहिए एक दिन अगर काली मिर्च यूज कर लेंगे तो। हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ बनाया है, उसके पीछे काली मिर्च की हमको जरूरत है, क्योंकि हम महीना में कभी काली मिर्च नहीं करते यूज, उसकी भी हमारी बॉडी में जरूरत होती है। इसीलिए बोला होगा कि एकादशी के दिन कम से कम ये कर सकते हैं। और तेल के अंदर
मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, देसी घी खा सकते हैं। इसको छोड़ करके सनफ्लावर, सनसीड, ये सब कुछ हम दूसरा सरसों का तेल वगैरह ये नहीं ले सकते। मीठे के अंदर शक्कर, गुड़, खंड, मिश्री, गुज्जा मिश्री, जो मर्जी खाओ, कोई टेंशन नहीं। अब भगवान ने इतनी सुविधा दे दी है, पर कम से कम अपने शरीर को ओवरहालिंग करने के लिए, सर्विस करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, द्वारा ताजा करने के लिए कम से कम 15 दिन में एक दिन जो है वो बंधुओं हल्का खा करके, अल्प आहार करके, फलाहार करके, दुग्धाहार, रसाहार करके या जलाहार करके वृद्धि तो करना, तो क्या फर्क पड़ता है। हमारे बॉडी भी ठीक रहेगी, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, बीमारियां नहीं पकड़ेगी, मौत जल्दी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो इसलिए एकादशी के दिन एक तो एकादशी का नाम जरूर सुनना चाहिए, उसका व्रत करना चाहिए और व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। और निर्जला एकादशी व्रत की कथा तो हम लोग कल सुनाएंगे आपको, और भी सुनाएंगे। उस दिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है तो बाकी दिनों में सुनी गई कथा के बदले में करोड़ों 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 गुना ज्यादा फल मिलता है। इसलिए जो जिद करके बैठे हुए हैं घर में भी, हमने कसम खाई सत्संग में कभी नहीं जाएंगे, कल ले आना हमको, बोलो आज कसम तोड़ दो। जिंदगी में एक बार भी निर्जला एकादशी का व्रत कोई कर ले, जिंदगी में एक ही बार बस, तब अभी जमराज का मुख, जमपुरी का मुख, जमदूतों का मुख कभी उसको देखने नहीं पड़ेगा। तो कम से कम जो हमारे भाई बहने माताएं जिद पकड़ के बैठी है, कुछ भी हो जाए एकादशी नहीं करेंगे, मर जाएंगे एकादशी नहीं, अरे मर तो जाना ही है पर एकादशी करके मरो। इसलिए उनको भी कोशिश करो कि भैया कल का दिन जरूर जो है व्रत भी करो, और जल्दी आ जाओगे तो नाश्ता भी इधर ही दे देंगे। सुशील भाई जी कह रहे थे कि जल्दी जो आ जाएंगे इधर ही खिला देंगे एकादशी वाले दिन, दोपहर का वैसे भंडारा होना, फलाहार दोपहर को भी मिल जाएगा, और रात के लिए अपने टिफिन में भर करके ले जाना साथ में, हो गया व्रत हो गया पूरा दिन का। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में एक बार अगर कोई निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है तो कम से कम, अगर कभी भी वो नहीं व्रत करता तो भगवान जो है वो जमराज के पास नहीं भेजेंगे, नरक में नहीं भेजेंगे, जमपुरी में नहीं भेजेंगे, जमदूत उसको पकड़ने के लिए नहीं आएंगे। इतनी रियायती भगवान जो है निर्जला एकादशी व्रत में बाकी एकादशियों में नहीं दी, इसमें दी है। कल कथा आएगी कि भीम भी ऐसा ही करते थे, तो भगवान व्यास ने उनको रियायती दी थी, और वो हमारे लिए भी है। तो इसलिए बंधुओं, एक बार द्वापर युग की बात है, राजा चित्रसेन अपने महल में बैठे थे, और उसी समय नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए देव ऋषि नारद आए अपनी बीना लेकर के। राजा चित्रसेन ने देखा कि ये देव ऋषि नारद आए हैं, जरूर कोई ना कोई संदेशा लाए होंगे। उनका आदर सम्मान, आरती, गले में माला दे करके उनको बिठाया, और बिठा करके पूछने लगे कि आप आज मेरे महल में कैसे पदार्पण किया है। तो नारद जी कहते कि मैं जमपुरी गया था, नर्क में गया था, मैं जमराज के पास गया था मैं, और फिर मैं जमराज से क्या करके सारे नरकों में घूमने लगा। बड़े बड़े खतरनाक नरकों को देखा, हाहाकार मची हुई है, कोई उबलते तेल में उल्टा लटकाया हुआ है, किसी को बांध करके रखा और चील गिद्ध कौवा उसकी आंखें निकालती है, फिर अगली आंख आ जाती है, फिर निकालते हैं। वो मरता भी नहीं है, लेकिन बार बार आंख आएगी, निकालने को आंख निकालने का जो दर्द है वो मिलेगा। अब कल हमने बताया था, वो नारद जी बता रहे हैं कि कईयों को प्राण रोदन नाम नरक में जो है
वो लोहे की गर्म गर्म सुलाखें शरीर के आर पार कर रखे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन वहां दर्द है नहीं किसी को, माफी कोई है नहीं है, क्योंकि जमदूतों के हृदय दिल नहीं होते, उनको तरस कैसे आएगा, दिल है ही उनका। तो उन लोगों को कष्ट दिया जा रहा है, कईयों को बड़े बड़े अजगर, सर्प, फनियर, कोबरा के कुएं में डाल दिया है, और वो सर्प उनके साथ लिपटे हुए हैं, डंक कर रहे हैं, मरना है नहीं। तो सबसे बड़ी दुख की बात है, मर जाए तो चलो मर गए, और मरना भी नहीं है, रहना भी जिंदा, डंक मारते जाएंगे, दर्द होगा, तड़पेंगे, मरेंगे नहीं, कितना भारी कष्ट होगा। लेकिन एक एकादशी व्रत करके अगर इन नरकों से हम लोग बच जाएं तो कौन सी बड़ी बात है। हम इतने जिद्दी क्यों बन गए हैं, क्यों इतनी जिद कर रहे हैं हम लोग कि कम से कम जिंदगी में एक बार तो एकादशी व्रत कर ले। खाने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम जिद पकड़ करके नहीं करेंगे तो फिर उनको तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। नारद जी कहते कि मैं ऐसे भ्रमण करते करते फिर ऐसे तालाब को देखा जिसमें बड़े बड़े बिच्छू हैं, मगरमच्छ हैं, और जिन लोगों ने बिच्छू खाए, मगरमच्छ खाए, वो उनको उसमें डुबोया हुआ है, हुक लगा करके उनको कभी बाहर निकालते हैं, कभी भी डुबो देते हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई भी दया नहीं। हाथियों के पांव के नीचे शेरों के पिंजरे में डाल रखा है, तरह तरह के नर्क जो है, तो मेरा दिल तो कांप गया। मैं जल्दी जल्दी वापस आने लगा तो मेरे को आवाज आई, देव ऋषि नारद रुक जाओ, देव ऋषि नारद रुक जाओ। मैं रुक करके पीछे देखने लगा तो क्या देखा, वो तुम्हारे पिता थे चित्ररथ। मेरे पिता? अरे मेरे पिता ने तो बड़े बड़े व्रत किए थे, बड़े बड़े अनुष्ठान किए थे, यज्ञ किए थे। कहते किए थे, तो मेरे पिता ने भी यही कहा कि मैंने बड़े बड़े व्रत किए थे, बड़े बड़े अनुष्ठान उद्यापन किए, बड़े बड़े मैंने यज्ञ किए, लेकिन जिंदगी में यही गलती हो गई कि मैंने कभी एकादशी व्रत नहीं किया था। उस एकादशी के व्रत के अपराध के कारण मैं नरक में पड़ा। एकादशी में परित्यज्य जो अन्य व्रत उपास थे, महारत्नम त्यक्त्वा लोष्टुम ही जासते। बाकी सारे व्रत लौकिक फल देते हैं, एकादशी लौकिक फल भी देगी, परलौकिक फल भी देगी। इसलिए बाकी सब व्रत करने के बाद परलोक में काम नहीं आएंगे, लेकिन एकादशी लोक में भी काम आएगी, परलोक में भी काम आएगी। तब हे राजा, तुम्हारे पिता ने मेरे को कहा कि महिष्मृत नगरी का राजा मेरा पुत्र जिसका नाम चित्रसेन है, आप उनके पास जरूर जाइएगा और जाकर के मेरी दशा के बारे में बोलना कि मैं बहुत दुखी हूं। तो उनको बोलना कि मैंने जो गलती की है एकादशी व्रत ना करके, वो भी ये गलती ना करे, और जब निर्जला एकादशी व्रत आएगा, उस निर्जला एकादशी व्रत का मेरा पुत्र व्रत करके और उसका संकल्प करके उसका फल मेरे को दे दे, मैं नरक से निकल जाऊंगा। बंधुवर नारद जी क्या करके चले गए। पीछे चित्ररथ के पुत्र चित्रसेन ने ये निर्जला एकादशी का व्रत किया और व्रत करके उसका फल जो है वो अपने पिता को दे दिया। मन मन में कहा, मैं जो व्रत आज किया है निर्जला एकादशी का, उसका फल अपने पिता जिनका नाम चित्ररथ है उनको देता हूं। दे दिया। तो बंधुओं, उसी शाम के समय में वो पिताजी नरक से बरी हो गए और फिर विमान पर बैठ करके अपने पुत्र के पास आए और पुत्र के पास आकाश में खड़े हैं, कह रहे हैं, पुत्र तूने जो निर्जला एकादशी का व्रत किया था उसका फल जो मेरे को दिया, उस फल के प्रभाव से मेरा नरक खत्म हो गया, अब मैं भगवान के धाम में जा रहा हूं। व्रत करके हम अपने पूर्वजों को भी अगर फल दे देंगे तो पितृ दोष खत्म हो जाएगा, भूमि दोष, द्रव्य दोष,
वास्तु दोष, एक भी दोष खत्म हो जाएंगे अगर हम व्रत करके उसका फल जो है अपने पूर्वजों को भी दे देंगे। तो दूसरा बंधु, वो एक बार देव ऋषि नारद अपना इंद्र स्वर्ग का राजा अपने नंदन वन में एक नाच गान का आयोजन किया और उसमें करोड़ों अप्सराएं, करोड़ों गंधर्व और देव कन्याएं नाच गान कर रही थी। उसमें एक अप्सरा और एक गंधर्व जिनका नाम था ललित और ललिता, वो भी थी। और जब नाच गान चल रहा था तो उसकी देख रेख इंद्र का मंत्री जिसका नाम था करकोट, वो सुपरविजन कर रहा था कि कोई गलती तो नहीं कर रहा, कोई किसी को परेशान तो नहीं कर रहा। तो उसने क्या देखा कि जो ललित और ललिता है उनके पैर ठीक नहीं तालमेल हो रहा था। क्यों? क्योंकि ललित अपनी पत्नी ललिता को देख रहा था, ललिता अपने पति ललित को देख रही थी, तो प्यार बिगड़ गया। उस करकोट मंत्री ने जाकर के इंद्र से कहा बाकी सब ठीक है, ये दो लोग नहीं ठीक कर रहे। उसी समय उनको निकाल करके इंद्र ने बुलाया अपने पास और बुला करके कहा अरे इतना बड़ा मैं खर्चा करके आयोजन किया और तुम्हारे दोनों के कारण जो है ये मेरा आयोजन खराब हो रहा है। जाओ मैं तुम दोनों को अभी शाप देता हूं, तुम पिशाच बन जाओ, तुम्हारी पत्नी पिशाचनी बन जाए। देखते देखते दोनों पिशाच और पिशाचनी बन गई, क्योंकि अभिशाप तो सच होते थे, पहले तो अभिशाप ही चलते थे। तो अब तो बेचारे भूत चुड़ैल बन करके निर्जन जगहों पे, खंडर जगहों पे, जंगलों में जाकर के, कंदरों में, गुफाओं में बड़ा भारी दुख, खाने को दिल करता खा नहीं सकते, पीने को प्यास लगती पर पी नहीं सकते, क्योंकि मुंह बड़ा छोटा होता है, वो कुछ कर नहीं सके, मुंह खुलता ही नहीं है। तो भूत प्रेतों का यही तो हाल है कि प्यास लगेगी, कष्ट होगा लेकिन खा नहीं सकते, नींद आएगी बहुत ज्यादा लेकिन सो नहीं सकते, यही दंड मिलेगा। अब तो मर्जी से सो रहे हैं ना, मर्जी से हम लोग जग रहे हैं, मर्जी से नाश्ता दोपहर का, शाम का, रात का खा रहे हैं, लेकिन जिस दिन मर जाएंगे बिना भजन, बिना सत्संग सुने, बिना व्रत किए, उस दिन भूत प्रेत के बिना न खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते, सो भी नहीं सकते। अभी हम लोगों को इन चीजों का शायद पता नहीं है ना, अभी हम लोग लापरवाह होते हैं। जिस दिन हम शास्त्र पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तब पता लगेगा कि कितनी दुर्गति होती है। जिन लोगों ने सत्संग नहीं सुना, कथा नहीं सुनी, भगवान का भजन नहीं किया, एकादशी व्रत जिन्होंने नहीं किया, उनकी क्या दुर्दशा होती है। एक तो फिर उसी को पता लगेगा, पिछले वालों को तो दिखाई नहीं देता कुछ भी। तो इसलिए बंधुओं कई हजार वर्ष दुख पाते उनके चले गए। एक दिन बैठे हुए थे हिमालय पर्वत की चोटी पे और हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। पिशाचनी कह रही थी कि पिशाच से कि हमने कौन सा पाप अपराध किया जिसके कारण हम ये बन गए। और पिशाच कह रहा था यही तो मैं भी सोच रहा हूं। बातें करते 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 उनका दिन निकल गया, रात निकल गई और उस दिन एकादशी का व्रत था, उनको नहीं पता। तो उस दिन वो बातें करते 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 दिन भी निकल गया, रात भी निकल गई, उनका व्रत हो गया। और जैसे अगला दिन सुबह हुई, एकदम विमान आ गया उनके लिए और विमान पर पार्षद बैठे थे, स्वर्ग से लेकर के आए थे विमान, और उन्होंने उसमें अमृत रखा था। वो अमृत का दोनों पर छिड़काव किया और वो पहले रूप में आ गए। अप्सरा और गंधर्व बन गए। वो देखने लगे कि ये कैसे हो गया सब कुछ। तब आकाशवाणी हुई, काल एकादशी थी, आपने कुछ नहीं खाया, कोई खाने के बारे में सोचा भी नहीं, रात भी आपकी ऐसे निकल गई।
अज्ञान बस आपने एकादशी व्रत कर लिया जिसके कारण तुम्हारा अभिशाप खत्म हो गया। अब बैठो विमान पर चले जाओ अपने द्वारा स्वर्ग में। देखो उनको पता नहीं था तो व्रत हो गया तब भी चले गए। ऐसे ही बंधुओं, कुबेर जो स्वर्ग के वित्त मंत्री हैं, वो भगवान शंकर की पूजा करते थे रोज 108 कमल के फूलों से। और उन्होंने अपने माली की जिम्मेदारी लगा रखी थी कि जा करके मानस सरोवर में 108 कमल के फूल ला करके मुझे देने हैं। उसका नाम था हेममाली, उसकी पत्नी थी हेमवती। तो रोज जाकर के वो फूल लाता था, अपने राजा कुबेर को देता था। एक दिन फूल ले तो आया, लेकिन ला करके वो कुबेर के पास जाने की बजाय अपने घर चला गया। और घर जाकर के पत्नी ने उनको कोई 2-4-5 काम बता दिए और बेचारा काम में उलझ गया। उसको याद नहीं रहा कि मैंने अपने राजा कुबेर को जाकर के कमल के फूल पूजा के लिए देने हैं। और उधर देरी हो गई पूजा करने के लिए कुबेर को। तब उसने अपने गुप्तचरों को भेजा, जाकर के पता करो माली आज फूल लेके क्यों नहीं आया। वो गुप्तचर पता करते 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 घर में गए और घर में तो वो पत्नी के पास बैठा था। जाकर के कुबेर से कहा, महाराज तुम्हारे फूल कैसे आएंगे। वो तो पत्नी के पास बैठा हुआ है। कुबेर को क्रोध आ गया, तुरंत चल करके उनके घर में आया। मूर्खो, मेरी भगवान शंकर की पूजा में आज तुमने विघ्नता डाल दी है। जाओ, मैं तुम दोनों को अभिशाप देता हूं, तुम राक्षस बन जाओ। अब कुबेर ने अभिशाप दिया तो जो माली था वो राक्षस बन गया और बंधुओं पत्नी राक्षसनी बन गई। अब विकराल रूप धारण करके अब गांव में रह नहीं सकते, नगर में रह नहीं सकते। अब निर्जन वनों में, निर्जन कंदरों में, गुफाओं में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कई हजार वर्ष दुख पाते जब चले गए तो एक दिन क्या हुआ, कौंडिन्य ऋषि नहा करके जा रहे थे और उन्हीं के पास से गुजरे और उनके कपड़ों के छींटे उन पर पड़ गए। जैसे ही कौंडिन्य ऋषि के कपड़ों के छींटे उन पर पड़े तो उनके अंदर सद्विचार आ गए। जब सद्विचार आ गए तो और ऋषि के चरणों में प्रणाम करके कहने लगे कि हे ऋषिवर, हम देखो किसी कारण राक्षस और राक्षसी बन गए। आप कोई कृपा करो जिससे हमारा ये राक्षस और राक्षसी का देह खत्म हो जाए। तब कौंडिन्य ऋषि ने कहा, अरे कल एकादशी व्रत आ रहा है, तुम दोनों कल कुछ खाना पीना नहीं और मेरे पास ही रहना, मैं तुम्हें कथा भी सुनाऊंगा और इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बंधुओं, उन दोनों ने कौंडिन्य ऋषि के कुटिया में बैठ करके एकादशी का व्रत किया और व्रत करने के बाद एकदम राक्षस योनि से मुक्ति मिल करके फिर वो गंधर्व और गंधर्वनी के रूप में चले आए। एक बंधुओं मुकुंद नाम का राजा था और उसकी पुत्री थी। तो उसने अपनी पुत्री का विवाह दूसरे राजा के पुत्र के साथ कर दिया। राजा का नियम था कि जिस दिन एकादशी का व्रत होता था वो पहले दिन ही शाम को ढोली पिटवा देते थे कि कल एकादशी है, मेरे राज्य में जानवर कोई